जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स का कक्षा पे। तो विशेष चेतावनी, कक्षा शुरू होने से पहले आज के ये कक्षा यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स साथ ही साथ सभी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। द सोर्सेस ऑफ दिस क्लास आर द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, संसद टीवी जो पहले राज्यसभा टीवी था, एआईआर, योजना मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, etc. PDF of the class can be downloaded from the Google Drive link, which is available in description. Kindly check and download from there. Today's motivation: दिल लगाना है तो किताबों पे लगाओ, बेवफा भी निकला तो मुकद्दर बना के जाएगी। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेम नहीं करना है। प्रेम तो जीवन का हर आनंद है। प्रेम तो जरूर करना है हर वो चीज़ से जिससे आपकी लगाव है, अपने माँ पापा से, इस देश से, ये पूरी कायनात से, पूरी इंसानियत से। पर फिलहाल उन तितलियों या शहजादों बाबू सोना के पीछे अपना वक्त ज़ाया मत करें, किताबों पे ही लगाइएगा। तो आज का कक्षा नंबर है 16। तो आज का कक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है एक नज़र पे देख लेते हैं। तो पहला विषय, मॉरिशस पीएम प्रविंद कुमार जुगनौथ स्टेटेड his 8-day visit in India. Mauritius Board of Directors of HDFC Bank has approved reappointment of Renu Karnad as non-executive director. Block level health melas organized at more than 1 lakh ABHCW from 18 to 12 April. अगला विषय है, साजन प्रकाश ऊन गोल्ड एंड वेदांत महादेवन हैव ऊन सिल्वर एंड गोल्ड। पहले वेदांत जब मतलब साजन प्रकाश ने गोल्ड जीता था तब वेदांत प्रकाश ने सिल्वर जीता था। उसके बाद वेदांत प्रकाश ने फिर से गोल्ड जीता, वेदांत महादेवन ने फिर से गोल्ड जीता। वेदांत महादेवन वो हमारा फिल्म स्टार जो 3 इडियट्स मूवी में देखे आप लोगों ने, आर माधवन फोटोग्राफर थे, उनका लड़का। तो अगला विषय है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज टू टेक फ्रॉम 18 to 12 अप्रैल इन न्यू दिल्ली। Odisha's Hockey Man World Cup 2023 ऑफिशियल लोगो अनवील्ड बाई चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। उड़ीसा में जो हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप है वो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 2013 FIH मेंस वर्ल्ड कप, तो उसका लोगो अनवील किया गया है। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्रीज बिटवीन 2011 to 2019। भारत का में मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो बहुत हद तक कम हुए हैं। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नोटेड प्रोड्यूसर एक्टर मंजू सिंह एंड फिलैंथ्रोपिस्ट बिल्किस एधी पास्ट अवे। इंडियाज फास्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड इन भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर में भारत का पहला इंटरनेशनल सेंटर स्किल डेवलपमेंट का वो लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए, जो पीपल माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 108 फुट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन मोरबी, गुजरात। तो गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा मूर्ति इनॉग्रेशन किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला विषय, उड़ान उड़े हर भारत का आम आदमी। उड़ान स्कीम सिलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022-20। वर्ल्ड हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ए ग्रैंड इवेंट टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। ये उनका 400 बर्थ एनिवर्सरी है और पीएम मोदी ने एक कॉइन और पोस्टेज स्टाम्प भी इन गुरु तेग बहादुर की जी के सम्मान पे बनाया है। 400 रुपीज़ का एक कॉइन है और 25 रुपीज़ का स्टाम्प। तो अगला विषय है,
हरियाणा विंस 12th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, जो कि भोपाल में हो रहा था, मध्य प्रदेश। भारत और फिनलैंड ने इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेवलप किया है। इंडिया एंड फिनलैंड टू कंस्ट्रक्ट इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। MCA, Ministry of Corporate Affairs, registered 1.6 lakh companies in financial year 2021-22, the target number ever. National Data and Analyst Platform will be launched in May by Niti Aayog. वर्ल्ड लिबर्टी डे, जो कि 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 29th April in बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसे ही IT सिटी है, और यहाँ पे पहला सेमिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस होगा, तो इसे फास्ट सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। Government has approved Lieutenant General Manoj Pandey as next Chief of Indian Army. Government amended Foreign Exchange Management Act rules to allow 20% FDI in LIC। जो आप लोग पहले से ही सुने थे, LIC में FDI होगा, IPO इश्यू करेगा LIC 20% स्टेक का, 20% FDI अलाउ है LIC पे। तो इसके लिए फेमा का रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुत सारा प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। गुजरात में लगभग एक तरह का फेस्टिवल जैसा चल रहा है। बोरिस जॉनसन भी गुजरात में आए थे, और मॉरिशस का PM भी गुजरात में आए थे। गुजरात में एक साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। कुछ फाउंडेशन स्टोन भी हो रहा है और कुछ इनॉग्रेशन भी हो रहा है। तो अगला विषय, India's first radio channel for visually impaired people, रेडियो अक्ष लॉन्च्ड, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, सुनाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए भारत में पहली बार रेडियो चैनल खुला है। रेडियो चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू 4 bodies ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। अगला विषय, टेबल टेनिस प्लेयर दीनदयालन बिश्या एंड म्यूजिशियन प्रफुल्ल कौर पास्ट हुए। बीच फेस्टिवल सी पोंडी 2022 कंक्लूड्स इन पौंडीचेरी। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूट के बना, इसका कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क। 8th नेशनल level pollution response exercise has been inaugurated. Shujit Sirchar has been honored with the Director of the Year award in the film category of 2021 AIMA Managing India Awards. Scientists discovered a new species of shrimp in Lakshadweep. IPGA assigned Bimal Kothari as its next chairman. PMGKP insurance for healthcare workers fighting COVID-19 further extended. डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अभी 2025 में रेडी हो जाएगा। भारत और मालदीव ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस इन सूरत, गुजरात। त्रिशक्ति क्रॉप्स conducted Kripan Shakti exercise in West Bengal. Tropical storm मैगी हिट फिलीपाइंस। फिलीपाइन में एक स्टॉर्म आया है जिसका नाम दिया गया है मैगी।
बहुत तबाही कर रहा क्या है फिलीपाइंस पे। इसका विषय में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लॉयर ड्रॉप्स इन सौरव गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल के, जो एक टाइम कैप्टन थे, उनको लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डेवलप्ड ए पोर्टल नेम्ड EDR। वो एक्सीडेंट के बारे में पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए वाला वेबसाइट लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बाय 0.1%। तो पहले रेट था 7%, अभी 7.1% हो गया है। तो अभी ये वाला तो आप लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रकम लोन का है, तो ये 0.1% भी बहुत इफेक्ट करता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। किरण पोलार्ड हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किरण पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का डिसीजन किया है। नेशनल सिविल सर्विस डे 2022, जो कि 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। भारत ने अपना फास्ट बस सर्विस लॉन्च किया है, टैप इन टैप आउट और फुल्ली डिजिटल फैसिलिटीज, डिजिटल बस कहते हैं। इसमें स्मार्ट कार्ड भी होगा, आप स्मार्ट कार्ड को टैप करेंगे और या फिर मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा बस का टिकटिंग, और बस में ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF slashed global forecast for 2022 to 3.6%. 3 Greco-Roman Indian wrestlers win bronze at Asian Wrestling Championship. IFSCA inked Memorandum of Understanding with the National Insurance Academy. Environment Ministry introduced changes in the environmental clearance process for development projects. PM Modi inaugurated various development projects at आदिजाति महासम्मेलन इन दाहोद, गुजरात। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, गुजरात में नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है और फाउंडेशन स्टोन भी स्थापन किया गया है। तो इसमें से आदिजाति महासम्मेलन भी एक है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है दाहोद पे। India's first portable solar rooftop system has been inaugurated in Gandhinagar. India gets its 6th Scorpion class submarine INS Bakshir under Project 75. भारत का अमृत महोत्सव, भारत का आज़ादी का 75वां साल के उपलक्ष्य में ये वाला INS बख्शीर, जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इसको बनाया गया है। अगला विषय, राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। उसके बाद मुंबई में भी हो गया है एल रूट सर्वर, राजस्थान में पहली बार हुआ था। कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम शिवामोग्गा एयरपोर्ट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने शिवामोग्गा एयरपोर्ट, जो लोटस जैसा है, आप लोग देखेंगे, इसका इमेज डाला हुआ है, तो उसको रीनेम करने का सिद्धांत लिया है। ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन हैज बीन साइंड बाय नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया। विजय कुमार देव sworn in as the new state election commissioner for New Delhi. Dr. Birendra Kumar launched the Dr. Ambedkar Centers of Excellence scheme from Banaras Hindu University. Shanti Sethi appointed as defense advisor to Kamala Harris. Russia successfully test fired an intercontinental ballistic missile named सरमत। सम्राट नहीं है, सरमत है, ये वाला नाम करेक्ट कर लीजिएगा, सरमत है इसका नाम। सरमत एक्चुअली एक जनगोष्ठी का नाम है, वो लोग जहाँ पे गए हैं वहाँ पे जीते हैं, इसलिए उस जनगोष्ठी का नाम ट्राइबल ग्रुप कह सकते हैं आप लोग, इसके नाम से ये वाला नाम दिया है।
Sarmat. RBI restricted the lending limits of non-banking financial corporations (NBFCs) to bring them at par with banks. 8th डे 2022 जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2.0. Rohit Sharma and Jasprit Bumrah were named among Wisden 5 cricketers of the year. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो कि भारतीय डाकघर का एक बैंक है, हैज लॉन्च्ड फिनक्लुवेशन. PM Modi and PM Boris Johnson decided to conclude negotiations on FTA by the end of 2022. G20 agreed to establish a global pandemic preparedness fund. तो एक एक करके हमारा सभी विषय के ओर बढ़ते हैं. तो पहला विषय भारत और मॉरिशस. मॉरिशस का PM प्रवीण कुमार जो कि भारत में विजिट में आए हैं 8 दिन के लिए. उन्होंने गुजरात और वाराणसी दोनों जगह पे जाएंगे. He will participate the groundbreaking economy the ceremony of the WHO Global Center for Traditional Medicine in जामनगर जो कि गुजरात में है. 20 अप्रैल को उन्होंने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट गांधीनगर में वहाँ पे भी अटेंड किया है. इन जनवरी मोदी एंड जुगनाउट इनोग्रेटेड द सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट and laid the foundation stone of a civil service college. Mauritius has become a member of Colombo Security Conclave. It is a group of India, Sri Lanka, the Maldives. India and Mauritius relationship. भारत का मॉरिशस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन 1948 से शुरू हो गया था, तो तभी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. भारत मॉरिशस को बहुत इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. HDFC Bank. The board of directors of HDFC Bank approved the reappointment of Renu Karnad as non-executive director. Her appointment will become effective from 3rd September 2022 for a period of 5 years. Her appointment is a nominee director of HDFC Limited, promoter of HDFC Bank. Her appointment is subject to the approval of shareholders. HDFC Bank will merge with its parent company HDFC Limited and become the largest private sector lender in the terms of asset size. Block level health melas are being organized. तो ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलास ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पे? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सेलिब्रेट किया गया है 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. साजन प्रकाश और वेदांत महादेवन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है कोपेनहेगन में, डेनमार्क में जो प्रतियोगिता चल रहा था स्विमिंग का. तो साजन प्रकाश ने मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता और वेदांत महादेवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल जीता. साजन प्रकाश केरला का स्विमर है और वेदांत महादेवन इज ऑल्सो इंडियन स्विमर जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था लतविया ओपन में इन मार्च 2021. Army Commanders Conference is set to take place from 18th to 22nd April. Every year in April and October, Army Commanders Conference is held at the apex level. The conference serves as an institutional platform for conceptual level deliberations that led to major policy decisions for the Indian Army. During the conference,
The senior leadership of Indian Army will analyze the operational situation and focus more on capacity development and operational preparedness plans. Discussions on infrastructural development in broader areas, modernization through in, indigenization, induction of niche tech, and influence of the Russia-Ukraine conflict are also included in the agenda. तो अगला विषय भुवनेश्वर और राउरकेला में होने जा रहा है FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप उड़ीसा पे। ये टूर्नामेंट शुरू होगा 13 जनवरी से 2023 से 29 जनवरी तक होगा। भुवनेश्वर और राउरकेला विल होस्ट द 15th edition of FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप. India's largest new world-class hockey stadium is being constructed in Rourkela with a seating capacity of 20,000. Men's FIH Hockey World Cup tournament was started in 1971. जब मुक्ति युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का आज़ादी मिली थी, तभी से शुरू हुआ था ये वाला। आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिला था बांग्लादेश को, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था 1972 पे, इसलिए 1971 आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग जानते हैं इस टॉपिक। तो अगला विषय, एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, भारत का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल है वो डिक्रीज हुआ है। रूरल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, रूरल में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग एज पर in comparison with urban population. पॉवर्टी जो पहले रूरल एरिया में था 14.7%, 14.7% अभी हुआ है 8 years 14.7% हुआ है, डिक्रीज हुआ है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में डिक्रीज हुआ है 7.9%, और ओवरऑल डिक्रीज हुआ है आपका 10.2%. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मंजू सिंह जो कि एक एक्ट्रेस थे, उनका देहांत हो गया है, और फिलैंथ्रोपिस्ट बिल्किस एथी जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, प्रोफेशनल नर्स थे, उनका भी देहांत हो गया है। और बिल्किस ने दिन ने मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस भी मिला था उनको 2015 पे। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फास्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट SDI इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर को लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर के में। तो ये वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग देखिए क्या। Which is the first state to develop migration tracking system application? तो कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड ए वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS application to map the movement of vulnerable seasonal migrant workers. जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, एक जगह पे से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव। PM मोदी ने 108 फीट का हनुमान जी का मूर्ति का इनॉग्रेशन किया है, जो कि मूर्ति बनाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उनका इस मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ है। ये वाला मूर्ति नॉर्थ शिमला में 2010 the first statue was set up in North Shimla. On the occasion of Hanuman Jayanti, Prime Minister Narendra Modi unveiled statue of Lord Hanuman through video conference. The statue has been set up
in the West Ashram of Bapu Keshavananda Ji, Morbi. उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का प्रोग्राम, तो इस उड़ान प्रोग्राम को 2021 का प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला है। उड़ान स्कीम सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। तो हेमोफिलिया क्या है? जो हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल को ऑर्गेनाइज होता है, इसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलिया एनुअली ऑब्जर्व करता है। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 1989 पे, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रैंक सचनेबल, द फाउंडर ऑफ WHF, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलिया। The day aims at raising awareness about hemophilia and other bleeding disorders. इस साल का जो थीम है वो है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस। हेमोफिलिया क्या है? एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इन which the clotting of blood does not occur properly, which can lead to spontaneous bleeding. The gene for hemophilia is carried on the X chromosome. There are two main types of hemophilia, hemophilia A and hemophilia B. वो X क्रोमोसोम के ऊपर बेस करके होता है हेमोफिलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है प्रॉपरली। जो हम जब आपका शरीर में कुछ जगह पे कोई काटा तो फिर वापस से ब्लड निकलने लगता है, फिर क्लॉट हो जाता है। तो हेमोफिलिया होने से ब्लड ऐसे क्लॉट नहीं होता है प्रॉपरली। तो अगला विषय वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे फॉर द मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स, 18 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया है। ये वाला डे हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको पहली बार एडॉप्ट किया है 1982 में बाय यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस। इस साल का जो थीम है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। गुरु तेग बहादुर, यूनियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ए ग्रैंड इवेंट टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। इस गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन को प्रकाश पर्व या प्रकाश गुरुपुरब भी बोलते हैं, और इनका सम्मान में भारतीय प्रधानमंत्री ने 400 रुपीज़ का एक कॉइन लॉन्च भी किया है, क्योंकि 400 एनिवर्सरी था इसलिए, और इंडियन पोस्ट स्टाम्प भी लॉन्च किया है। अगला विषय 12th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, जो भोपाल का मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था 6 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक। इसमें हरियाणा जीत लिया है तमिलनाडु को हरा के फाइनल मैच पे। इन द शूटआउट में ये वाला मैच खत्म हुआ। हरियाणा ने शूटआउट में फर्स्ट 4 अटेम्प्ट में 3 गोल किया और तमिलनाडु ने सिर्फ 1 गोल किया। हरियाणा हैज़ बिकम द विनर ऑफ द सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आफ्टर 2011। कर्नाटका डिफीटेड महाराष्ट्र टू फिनिश द थर्ड इन द टूर्नामेंट। तो हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन, तमिलनाडु को सेकंड और कर्नाटका का थर्ड पोजीशन मिला। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, India and Finland to construct Indo-Finnish Virtual Network Center on Quantum Computing. A memorandum of understanding was signed by Dr. Jitendra Singh, Minister of Science and Technology, and Mika Lintilä, Minister of Economic Affairs of Finland. Bilateral collaboration between the two countries aims to promote creative research and development initiatives that address a specific need or challenge. Dr. Jitendra Singh stated that the Indian side has picked 3 institutes for virtual network center on quantum computing: IIT Madras, IISER Pune, and CDEC Pune. India and Finland are Antarctic consultative members with active stations in Antarctica. In 2023, Finland will host the Antarctic Treaty Consultative Meeting,
while India will host it in 2024. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रजिस्टर्ड किया है 1.6 लाख कंपनीज को इन फाइनेंशियल ईयर 2011-12 पे। नेशनल डाटा एंड एनालाइज्ड प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग ने बोला है इसको स्थापन किया जाएगा। NDAP जो यूजर फ्रेंडली मैनर में बनाया जाएगा इसको। द प्लेटफॉर्म व्हिच conceived in 2020 aims to standardize data across government sources and provide flexible analysis that allows user easily analyze data using numerous databases. वर्ल्ड लिबर डे 19 अप्रैल, हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिबर डे मनाया जाता है। द एम ऑफ दिस डे इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड डिजीज ऑफ लिवर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू लिवर with the exception of the brain. The liver is the second largest and the most complicated organ in the body. Alcohol, smoking and drugs can all harm or kill liver cells. Hepatitis A, hepatitis B, liver cirrhosis, etc. are the problems related to liver. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फास्ट सेमीकॉन बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस फास्ट सेमीकॉन इंडिया 2022 conference will be inaugurated by PM Modi on 29th April 2022 in बेंगलुरु, जो 29 अप्रैल से 1 मई तक होगा। बेंगलुरु के ITC गार्डेनिया में। इस साल का जो थीम है वो है सेमीकंडक्टर नेशन, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। भारत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो भारत में अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऊपर जोर चल रहा है। सेमीकंडक्टर वो चीज़ होता है जिससे आप लोग कह सकते हैं, जो आप लोग सुनते हैं कंप्यूटर में जो चिप होता है, ब्रेन होता है, इंटेल का प्रोसेसर लगता है कंप्यूटर पे या मोबाइल पे होता है, क्वालकॉम होता है, स्नैपड्रैगन होता है, आप लोगों ने सुना है। उसका इंडस्ट्री भारत में स्थापन करने के लिए ये वाला स्टेप लिया जा रहा है। फास्ट सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। तो अभी भारत में मैन्युफैक्चर होगा द प्रोसेसर्स। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एज नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ही विल बी द 29th चीफ and first officer from corps of engineer who will become the chief of army staff. In December 1982, he was commissioned the corps of engineer at the time of Operation Pokhran in Palanwala sector along the line of control in Jammu and Kashmir. He commanded an engineer regiment. Before he assured charge of Eastern Command, he was the commander-in-chief in Andaman and Nicobar Command. He will succeed General Manoj Mukund Narbhane, whose tenure was ends on 30th April. तो 1 मई से इनका अपॉइंटमेंट होगा 13 अप्रैल तक। मनोज मुकुंद नरवणे है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो अगला विषय है गवर्नमेंट अमेंडेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA rules to allow 20% FDI in LIC। वो LIC में ऑटोमेटिक रूट में होगा। FDI एक्चुअली 2 रूट में इंडिया में पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू FEMA। एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है अप्रूवल रूट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, और ऑटोमेटिक रूट में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, सीधा FDI हो सकता है। तो FEMA notifications were required to operationalize the issue provisions by DPIIT। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डाइल्यूट इट्स स्टेक इन LIC थ्रू द IPO। IPO वो वाला होता है जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको।
जब कंपनी के द्वारा शेयर को सेलिंग किया जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली तो कंपनी आप लोग सोचेंगे इतना क्या है, फेमा को क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्या है एफडीआई। एक्चुअली क्या है, एलआईसी जो है गवर्नमेंट स्टेक है, तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है। तो इसके लिए मतलब वो डायरेक्ट कोई कंपनी नया वाला रिलायंस जैसा कोई कंपनी खोला और शेयर मार्केट में अपना शेयर इशू कर लिया, ऐसा कोई नहीं है ये वाला। गवर्नमेंट अपना शेयर इशू मतलब बेच रही है, उसे बेचना ही कहते हैं। और पब्लिक अभी खरीद सकेगी, तो आईपीओ के माध्यम से पहली बार होगा। उसके बाद जब पब्लिक के हाथ पे शेयर जाएगा एलआईसी का, वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो बीएससी और एनएससी में होता है उसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, तब हम एफपीओ बोलेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे। जब मतलब कंपनी मतलब एलआईसी नहीं बेचेगा, तब कोई आप या जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बेचेंगे किसी दूसरे इन्वेस्टर को। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी स्पीच एट लॉन्च ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन सोमनाथ गुजरात। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है फिलहाल इन दिनों में गुजरात पे, दाहोदा पे, गांधीनगर पे और सोमनाथ पे भी। प्राइम मिनिस्टर का 3 दिन का विजिट रहा था गुजरात पे। तो बहुत सारा एक साथ दिया गया है। जामनगर में क्या हुआ, उसके बाद बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। गांधीनगर में भी एक स्कूल को लॉन्च किया गया है। और ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट भी हुआ है गांधीनगर पे, उसका भी इनोग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा हुआ है। फास्ट इंटरनेट रेडियो चैनल फॉर विजुअली एम्पेयर्ड, इस चैनल का नाम है रेडियो अक्ष। जो लोग कान से नहीं सुनते उनके लिए ये वाला चैनल लॉन्च किया गया है। द इंटरनेट रेडियो हैज नो जियोग्राफिकल लिमिट्स एंड स्टडी कंटेंट इज प्री रिकॉर्डेड। A dedicated team of trained volunteers, mostly women, helped in creating content for the radio channel. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जहाँ पे इंडिया का 4 बॉडी नियुक्त किया गया है इस काउंसिल पे। प्रीति सरन gets re-elected to Committee for Economic and Social and Cultural Rights। ये वाला इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 पे। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। टेनिस प्लेयर दीनादयालन बिश्य एंड म्यूजिशियन प्रफुल्ल कर पास्ट हुए। जो टेनिस प्लेयर है वो गुवाहाटी में रोड एक्सीडेंट हुआ था, जब वो गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग जा रहे थे तभी। वो 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस खेलने वाले थे शिलोंग में। बीच फेस्टिवल सी पोंडी 2022 कंक्लूड्स इन पोंडीचेरी। पोंडीचेरी में आप लोगों को सभी को कन्फ्यूजन होगा, पोंडीचेरी एक्चुअली कहाँ पे है। पोंडीचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, भारत में अभी फिलहाल 8 यूनियन टेरिटरी है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। 9 हो जाना चाहिए था, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली, पहले दमन दीव एक था और दादरा नगर हवेली अलग था, और अभी दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो मैं पौंडीचेरी के बारे में आपको डायरेक्ट बोलता हूँ। पौंडीचेरी आप लोग यहाँ पे मैप पे देखिए 4 जगह पे है। ये मैप अच्छे से देखिए। ये देखिए मैप में एक पौंडीचेरी है माहे, माहे जो कि केरला पे है, और उधर उसके बाद है कराईकाल जो है तमिलनाडु पे, और ओरिजिनल जिसे हम पौंडीचेरी कहते हैं वो भी है तमिलनाडु पे, और एक है आंध्र प्रदेश पे जिसका नाम है यानम। ये 4 पार्ट में पौंडीचेरी है। एक्चुअली यहाँ पे पहले तो पौंडीचेरी में क्या हुआ है, पौंडी फेस्टिवल जो है उसका ऑर्गेनाइज किया गया है। तभी अगला विषय की ओर बढ़ते हैं।
स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेस टेक जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, टू मेक तेलंगाना ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब faster and support business entrepreneurship, attract global investment and partners, boost space related manufacturing. Telangana has launched space tech framework. 8th national level pollution response exercise has been inaugurated in Murmugao harbor in Goa by the defense minister, by the defense secretary Ajay Kumar. It is a 2-day exercise. Sujit Sirchar have been honored with the Director of the Year award in the film category of 2021 AIMA. He has won the award for सरदार उधम जो फिल्म था उसके लिए. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी प्रेजेंटेड द अवार्ड इन मल्टीपल कैटेगरीज. तो बहुत सारा अवार्ड दिया गया हुआ है. आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा. श्रिम्प स्पाइसेस डिस्कवर्ड ऑफ लक्षद्वीप, एक प्रकार का कोरल एटॉल कह सकते हैं. न्यू स्पाइसेस फाइंड किया गया है इसका अगाती आइलैंड पे. IPGA assigned Bimol Kothari as the next chairman of India Pulses and Grains Association. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. कोविड-19 के जो वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनका के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम था उसको फर्दर 180 डेज के लिए एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 19 अप्रैल 2022. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज was launched in March 2020 to provide comprehensive personal accident cover of 50 lakh rupees to 22.12 lakh healthcare providers. These 22.1 lakh healthcare providers include community health workers and private health workers. The scheme also covered private hospital staff requisitioned by the state and cultural hospitals specified for the care of COVID-19 patients. अगला विषय है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल विल बी रेडी बाय 2025, जो कि सिंकुला पास लाहुल वैली हिमाचल प्रदेश में है. लाहुल वैली हिमाचल प्रदेश और जस्कर वैली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन हिमाचल एंड लद्दाख. The length of the tunnel will be 4.25 km. It will be the highest and longest tunnel at an altitude of 16,000 feet in the entire world. तो अगला विषय मालदीव के बारे में. भारत और मालदीव के बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन है. ये देखिए मालदीव का कैपिटल है माले, और साउथ एशियन कंट्री है, सार्क में पड़ता है. सार्क में जो 8 कंट्री होता है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो उनमें से मालदीव एक है. सार्क में 8 देश है. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. तो मालदीव का सेवन मेमोरेंडम of understanding have been signed between India and Maldives for projects to build under the Indian grant assistance. तो भारत के द्वारा मालदीव में बहुत सारा वर्क किया जा रहा है, तो उनको प्रमोट करने के लिए साथ ऐसा हाल किया गया है. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड स्मार्ट सिटीज स्मार्ट Urbanization Conference in Surat, Gujarat. It is a 3-day Smart Cities Smart Urbanization Conference has been organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with Surat Smart City Corporation Development Limited, Municipal Commissioners of Cities, Managing Directors,
Chief Executive Officers of 100 smart cities, state level nodal agencies mission. During the conference, winners of the India Smart Cities Award Contest 2022 were also felicitated. Smart Surat and Indore got the Best City Award, while Uttar Pradesh was awarded the Best State Award. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, कृपन शक्ति एक्सरसाइज, जो कि कोलकाता में होस्ट हुआ है। त्राई शक्ति क्रॉप्स कहते हैं इसको। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी हिट फिलीपाइंस, अराउंड 167 people died in the landslide and floods after tropical storm in Maggie, Philippines. सौरभ गांगुली को लियोड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लियोड जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, हेवेल्स ग्रुप का एक ब्रांड है लियोड। KL Rahul becomes the men's innerwear comfort wear brand XYXX. Ulsum Foods announced Anushka Sharma as its brand ambassador. Kingfisher named Rasmika Mandana and Barun Dhawan as its brand ambassadors. तो अगला विषय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डेवलपमेंट EU पोर्टल EDAR, जो एन एक्सटेंशन है ई वर्जन ऑफ IRAD। EDAR का फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो एक्सीडेंट के बारे में सभी जानकारी रखेगा। ये वाला पोर्टल ऐसा लॉन्च किया गया है, कौन सा एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है। अपवर्ड मार्च 1 year MCLR hiked to 7.1% from 7%. 49% of the bank's loan linked with MCLR. Lender raised base rate by 10 BPS in December. Earlier, Banks of India and Kotak Mahindra Bank hit MCLR by 5 BPS. Over 53% of all the outstanding banks loans are linked with MCLR. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR को 10 BPS पॉइंट रेज किया है, जब अभी इंटरेस्ट का रेट होगा 7% से 7.1% लोन का। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट जोरहाट, Assam, with an installed capacity of 10 kg per day. Ministry of Defense has signed 2 memorandum of understanding with Ministry of Ayush. Out of this, one move is starting Ayurveda centers at 37 cantonment hospitals. Another move is starting for Ayurveda centers at 12 military hospitals of Armed Forces Medical Services. The moves were signed during the Global Ayush Investment and Innovation Summit, जो कि गांधीनगर में हुआ था recently. These Ayurveda centers will made operational across in the country from May 1st, 2022. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। कीरन पोलार्ड ने अनाउंस कर लिया है अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। जो वेस्ट इंडीज के कैरेबियन क्रिकेटर थे, वेस्ट इंडीज का प्लेयर थे, IPL में भी बहुत सारा मैच इन्होंने खेले। उनका शानदार कैरियर रहा T20 का। नेशनल सिविल सर्विस डे 2022, जो कि 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। एवरी ईयर अप्रैल 21 इंडिया सेलिब्रेट सिविल सर्विस डे। द डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द एफर्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज हु वर्क tirelessly in various departments and organization to ensure smooth functioning of the administrative machinery. Civil servants are responsible for the formation of implementation of government programs. The government chose 21 April to celebrate National Civil Service Day on 21 April 1947. India's first Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel addressed the newly appointed and constituted administrative service officers. In 2006, first National Service Day were observed. India's first bus service with tap in and tap out facility, एक डिजिटल बस है जहाँ पे बस में जाके आपको स्मार्ट कार्ड भी होगा, मोबाइल का ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। टैप इन करेंगे पेमेंट हो जाएगा, टैप आउट करेंगे
तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है डिजिटल बस। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जारी किया है 2022 का, जो कि 3.6% रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इन दिस रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिड्यूस्ड द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द कैलेंडर ईयर 2022 टू 3.6% फ्रॉम 4.4%, जो कि पहले 4.4% था। IMF ऑल्सो स्लैश्ड द इंडिया का GDP का ग्रोथ 8.2% बोला IMF ने, जो कि 9% होना चाहिए था। एक्चुअली रशिया यूक्रेन वार का कॉन्फ्लिक्ट है। 3 ग्रेको-रोमन इंडियन रेसलर्स विन ब्रॉन्ज मेडल्स एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो कौन कौन है ये वाला 3? सुनील कुमार, अर्जुन हलकुर्की एंड नीरज won द ब्रॉन्ज मेडल्स इन एशियन चैंपियनशिप, जो कि मंगोलिया पे हो रहा है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान के ईस्ट पे, और चाइना के नॉर्थ पे, और रशिया के साउथ पे। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी inked memorandum of understanding with National Insurance Academy for capacity building and providing skilled talent pool in the insurance sector. Next विषय, Environment Ministry introduced changes in the environmental clearance processes development projects. 39 types of development projects यहाँ पे होगा, including hydropower, thermal power, mining, etc. In the draft notification issued by the Environment Ministry on 11th April, highway projects for India's strategic interests have been exempted from the environmental clearance process. The notification further states that strategically highways projects should comply with the set of standards to safeguard the environment. PM Modi launches multiple projects in Dahod. तो दाहोद में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया है। दाहोद में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका अमाउंट है 22,000 करोड़। उसमें 9,000 करोड़ यूज किया जाएगा हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने के लिए। प्रोडक्शन यूनिट दाहोद में सेटअप किया गया है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट रफली 20,000 करोड़ रुपीज टू कंप्लीट। इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनबिल्ट इन गांधीनगर में पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप लॉन्च किया गया है। अगला विषय, इंडिया गेट्स इस 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बक्शीर अंडर प्रोजेक्ट 75। द 5th सबमरीन जो था इंडिया का वो था बागीर, इज करेंटली undergoing trial at the sea and is likely to be commissioned in this year. The first submarine INS Kalvari was commissioned in 2017, जो इस क्लास का स्कॉर्पियन क्लास का फर्स्ट सबमरीन। तो बक्सीर जो 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने लॉन्च किया है एट माझगांव डॉक मुंबई पे। हमारा अगला विषय है, राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू गेट L रूट सर्वर, जिससे बहुत तेजी से इंटरनेट चलेगा। फर्स्ट स्टेट राजस्थान है, और उसके बाद मुंबई और कोलकाता में भी L रूट सर्वर इंट्रोड्यूस किया गया है। राजस्थान विल नॉट डिपेंड अपॉन द मेन सर्वर ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। एट प्रेजेंट देयर आर 3 J रूट सर्वर्स इन इंडिया, दिल्ली, मुंबई एंड गोरखपुर। Root server establishes connectivity between DNS server and client. Karnataka government decided to rename शिवमोग्गा एयरपोर्ट। कर्नाटका में जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है उसको रिनेम किया जाएगा as said by CM BS Yediyappa. The proposal to rename Shivamogga Airport will be forwarded to the Ministry of Civil Aviation. The Shivamogga Airport will have the second longest runway in Karnataka after Kempegowda International Airport in Bengaluru.
It is likely to be launched in December in this year. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. A statement of intent on sustainable development goals focused on children has been signed by Niti Aayog and UNICEF India. Niti Aayog or UNICEF India will draw up the methods, technical analysis, reports and action planning for the first report on the status of Indian children. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. विजय कुमार देव sworn in as the new election commissioner for Delhi. Lieutenant Governor of Delhi Anil Bajijal sworn in retired IAS officer Vijay Kumar Dev as next election commissioner of Delhi. विजय कुमार देव पहले IAS ऑफिसर थे. Dr. Birendra Kumar launched the Dr. Ambedkar Centers of Excellence scheme from Banaras Hindu University in Varanasi. Shanti Shetty appointed as defense advisor to Kamala Harris. Shanti Shetty is an Indian American Navy veteran, has been appointed as the executive secretary and defense advisor to US Vice President Kamala Harris. Shetty is the first Indian American commander of major US battleship. Will be charged of coordinating national security advisor documentation across the Vice President's office. She is also first woman commander of American naval ship to visit India. हमारा अगला विषय, रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड सरमत. जो मैंने पहले भी बताया था, ये वाला इसका मिसाइल का रेंज है 18,000 किलोमीटर और ऐसा मिसाइल दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. जापान का हिरोशिमा और नागासाकी आप लोगों को अगर याद है तो सोचिए एक बार क्या हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में जब फैटमैन और थिन बॉय गिरा था. तो इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब अभी सोचिए ये वाला न्यूक्लियर वेपन अगर जापान में गिरा तो पूरा जापान का होक्काइडो होंशु सभी आइलैंड ख़त्म हो जाएगा, कोई आइलैंड नहीं बचेगा, पूरा जापान ख़त्म हो जाएगा. ऐसा भयानक हथियार बनाया है रशिया ने. और ये वाला 200 टन वेट कैरी कर सकता है वेपन का और कैन अटैक एनी पोल ऑफ द अर्थ. गाइडेंस ऑन NBFC compliance as specified by RBI. रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू रूल्स अनाउंस किया है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए. हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1917 पे. इस साल का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट. द आइडिया ऑफ द अर्थ डे वॉज ओरिजिनली बाय द US सेनेटर नेम्ड गैलॉर्ड नेल्सन इन 1969. उसके बाद ये 1970 से ही शुरू किया गया है अर्थ डे को सेलिब्रेशन करना. पीस एक्टिविस्ट जॉन मैककॉनेल has proposed this day 1969 at the UNESCO conference in San Francisco. On the Earth Day, the landmark Paris Agreement was signed by the United States, the United Kingdom, China and 120 other countries in 2016. तो हमारा अगला विषय है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2.0 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. डेफ कनेक्ट provided opportunity for innovators having association with IDXDO to showcase their capabilities. It includes exhibitions of startups supported by IDXDO. Innovators and investors from India's defense sector industries took part in it. डिफेंस सेक्टर के इंडस्ट्री से स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया जा रहा है by the Defense Minister of India. तो हमारा अगला विषय है नीति आयोग released a draft battery swapping policy for comments at the COP26 summit. India had announced to reduce carbon emission intensity by 45% and reduce the non-fossil energy capacity to 500 gigahertz by 2030. इसके लिए भारत का नीति आयोग ने ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का लॉन्च किया है
और उसको कमेंट करने के लिए खुला है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस पॉलिसी के ऊपर पढ़ के। लास्ट डेट है कमेंट्स का 5 जून 2022। नीति आयोग ने अपॉइंट किया है डॉक्टर सुमन के बेरी को एज इट्स न्यू चेयरमैन। अभी मतलब आफ्टर राजीव कुमार स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सुमन के बेरी हैज बीन नेम्ड वाइस चेयरमैन ऑन द फर्स्ट। He will take over as vice chairperson of Niti Aayog. Dr. Suman Keveri previously worked at the National Council of Applied Economic Research in New Delhi as Director General. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, टू इंडियन प्लेयर्स आर इन द लिस्ट ऑफ वाइडसन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। ये देखिए रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का इमेज, और इस 5 वाइडसन क्रिकेटर्स में एक फीमेल भी है, डाने वैन निकेरेक, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। हमारा अगला विषय है भारतीय पोस्ट विभाग का जो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स ने लॉन्च किया है फिनकॉल्वेशन, जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया पोस्ट का और फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी का। इंडिया पोस्ट का सीईओ है जे वेंकटरामू। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बोरिस जॉनसन, PM Modi and British PM Boris Johnson decided to conclude negotiation on free trade agreement by the end of 2022। बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है भारत के द्वारा बोरिस जॉनसन का, और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, इंडिया को कुछ प्रेशर नहीं किया, वो भी स्वागत करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, मतलब पूरा दुनिया ही जानते हैं रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत पुराना है और पूरा दुनिया रेस्पेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा उन्होंने बोला। तो अभी कुछ FTA के बारे में कुछ सिग्नेचर नहीं हुआ, 2022 के एंड में हो जाएगा भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बोरिस जॉनसन 2 दिन का विजिट में थे, पूरा भारत घूमे, पूरा भारत नहीं, राजघाट में गए, गुजरात पे गए और साबरमती पे भी गए। तो ऐसा स्वागत, इनका ग्रैंड स्वागत नहीं हुआ पहले किसी बार, और ये पहले बार ही PM एज ए PM भारत में बता रहे थे। तो ठीक है, हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। G20 कंट्रीज, G20 एग्रीड टू एस्टैब्लिश ए ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फंड। G20 में जो 20 देशों का एक समूह है, एक्चुअली 20 देश नहीं है, 19 कंट्रीज बोल सकते हैं, और एक साथ यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो G20 को समझने से, अगर आपको किसी ने पूछा G20 में कितना कंट्रीज है, तो पटाख से मत बोलना 20 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कितना कंट्री है? अभी 27 कंट्रीज है, समझ गए। तो आप लोग मतलब फिर जुड़ा मत लगाइएगा, मतलब ऐड मत कर दीजिएगा उसमें 27 और इधर 19 ऐड करके, ऐसा नहीं है, 20 ही है यूरोपियन यूनियन एज ए कंट्री एज पर G20 कंट्रीज। ठीक है, तो पटाख से G20 में 20 कंट्रीज है मत बोलना, एक बार सोचना। G20 agreed to establish a global pandemic preparedness fund. This fund is set up a global fund for pandemic preparedness at the World Bank. The US and Indonesia have given the proposal to establish such kind of funds to tackle further pandemics. The World Health Organization and the World Bank estimated that $10.5 billion per year is needed to support equitable global access to vaccines, testings, and treatments. However, no details are available from the G20 on the size of the new financial intermediary funds. It was formed in 1999. G20 जो फॉर्म किया गया है 1999 पे, इट कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में अभी कितना कंट्रीज है? 27 कंट्रीज है। जोको विडोडो इज इट्स चेयरमैन। इट वर्क्स टू रिजॉल्व मेजर इश्यूज रिलेटिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो G20 कंट्री, G7, G8, इसमें आप लोगों का
मतलब कन्फ्यूजन रह सकता है। रुकिए, मैं दूर करता हूँ आपका कन्फ्यूजन। G7 क्या है, G8 क्या है और G20 क्या है। तो एक बार इस इमेज को आप लोग अच्छे तरह से देखिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पूरा PDF मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए G20 कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्री है, पहले एक बार देख लीजिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील 3, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन है, देखिए पूरा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तो तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल कुल मिला के 7 7 14 14 और 6 20 कंट्री हुआ ना G20 में, यूरोपियन यूनियन को लगा के, मतलब 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो अभी G7 और G8 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए G7 में कौन कौन सा कंट्री है आपका। नॉर्थ अमेरिका में से हम लोग पाए कनाडा का नीचे है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिला हम लोगों को 2 कंट्री। ये देखिए कनाडा, उसके बाद अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से मिला। अभी हम लोग यूरोप में घुसेंगे। यूरोप में हम लोगों को फ्रांस मिलेगा, उसके बाद जर्मनी भी यूरोप में मिलेगा, इटली भी यूरोप में मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम भी यूरोप में मिलेगा, और जापान जो है वो एशिया का है। जापान एशिया का एक ही कंट्री है G7 पे। और G8 पहले G8 था, तो सभी ने मिलके रशिया को आउट कर दिया। ये देखिए G8 में रशिया इंक्लूडेड था, अभी रशिया आउट है, तो अभी G7 है। पहले एक टाइम में G8 था। अगर इंडिया G7 में घुस जाए तो G8 हो जाएगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका प्रपोजल चल रहा है। इंडिया का दावा भी अच्छा है G7 में घुसने का, तभी G7 G8 हो जाएगा। तो और G20 में क्या क्या है, ये सब तो है रशिया भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी, इन 8 है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बाकी 12 क्या क्या है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ओशिनिया महादेश पे है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील आपको मिलेगा साउथ अमेरिका से। इंडोनेशिया मिलेगा एशिया से इंडोनेशिया, इंडिया, उसके बाद तुर्की, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, चाइना, और उधर यूरोपियन यूनियन पूरा। साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, और साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल इधर 12 और इधर 8, टोटल G20। आप लोग इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग, मुझे जानता हूँ, मैं भी अक्सर कॉन्फ्यूज़ रहता था G7, G20, यूरोपियन यूनियन, नेटो, इसके बारे में। तो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं फ़िलहाल, तो अभी नेटो और यूरोपियन यूनियन में कौन सा कंट्री है, कौन सा नहीं है, नेटो में कौन सा कंट्री है, कौन सा यूरोपियन कंट्री, कोई मतलब यूरोप में ऐसा है, कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन में है लेकिन नेटो में नहीं है, और कुछ कंट्री ऐसे भी है जो नेटो पे है, यूरोपियन यूनियन पे नहीं है। तो आप लोग उसका पूरा एक डिटेल्स चार्ट बनाइए, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत सहूलियत होगा इस साल। मतलब नेटो और यूरोपियन यूनियन को लेके जियोग्राफी बेस्ड कोई एग्ज़ाम अगर आए आपको तो आ सकता है, बहुत चांस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका। तो ये बोल के आज का कक्षा का यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।